नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। क्या अमेरिका में अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो गया है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मांग कर दी है कि अमेरिका से पहले अडानी को भारत में ही अरेस्ट कर लिया जाए। द हिंदू, रॉयटर्स और एबीसी ऑस्ट्रेलिया ने कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट किया है। अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किए गए हैं। हालांकि अमेरिका की कोर्ट ने उन्हें इंडाइट किया है। इसका मतलब होता है आरोप फ्रेम किया गया है। अडानी समूह ने कहा कि कोर्ट में लगे आरोप आधारहीन है, बेबुनियाद हैं, लेकिन उन्हें यह सारी बातें कोर्ट में साबित करनी होंगी। और आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। वीडियो लंबा है, होगा ही, आखिर तक देखिए, औरों को भी दिखाइए। ये आरोप बहुत गंभीर है, इन्हें समझने की जरूरत है। एबीसी ऑस्ट्रेलिया की रिपोर्ट है कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार जज ने चाचा अडानी और भतीजा सागर अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। अभियोजन पक्ष इस आदेश को विदेशी जांच एजेंसियों के हवाले कर देगा। अडानी और अन्य अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। अगर दोषी पाए गए तो सिक्योरिटी फ्रॉड के ही मामले में 20 साल की जेल हो सकती है। इसकी साजिश में शामिल होने के आरोप में 5 साल तक की जेल हो सकती है। वायर फ्रॉड के मामले में दोषी पाए गए तो 20 साल तक की जेल हो सकती है। फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट में दोषी पाए गए तो 5 साल तक की जेल होगी और हर सजा के साथ भारी जुर्माना भी देना होगा। दोषी पाए जाने पर अडानी को अमेरिका जाना पड़ेगा। उनके प्रत्यर्पण का भी सवाल आएगा। चाचा गौतम अडानी और भतीजा अडानी पर $265 मिलियन की रिश्वत देने की योजना बनाने का आरोप है। भारतीय रुपए में 2260 करोड़। अभी तक गौतम अडानी के साथ भाई विनोद अडानी का नाम आता था, अब तो चाचा के साथ भतीजा सागर अडानी का भी नाम आ गया। चाचा भतीजा ने इतनी बड़ी रकम, 2000 करोड़ की रकम, किस किस को बांटी, कौन कौन बिक गया, इस बेसब्री को कैसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन 2-2 हजार करोड़ घूस में बांट रहा है। अगर यह साबित होता है अमेरिका की अदालत में, तब फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका सामना कैसे करेंगे? अमेरिका की अदालत ने फ्रॉड करने के 5 आपराधिक मामलों में अडानी पर मुकदमा चलाने के योग्य समझा है। उन पर अभियोग दर्ज हुआ है, जिसे अंग्रेजी में इंडाइटमेंट कहते हैं। अडानी के खिलाफ लगातार आरोप लगाने वाले राहुल गांधी को भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई। बट हम चाहते हैं कि अडानी जी को एकदम अरेस्ट किया जाए, और हम जानते हैं और हम देश को दिखाना चाहते हैं कि अडानी जी की अरेस्ट नहीं होगी। और इसलिए नहीं होगी क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अडानी जी के पीछे खड़े हुए हैं और उनके प्रोटेक्टर हैं। आप लोग, हिंदुस्तान के युवा, आप लोगों को रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जाती है, छोटा सा कोई क्राइम करता है जेल चला जाता है, मगर अडानी कुछ भी कर ले, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और एक नेटवर्क, जिस नेटवर्क को हम एक्सपोज करके देश को दिखाएंगे। ये एक व्यक्ति नहीं है, ये अलग अलग पोजीशंस में लोग बैठे हुए हैं और एक एक करके हम आपको दिखाएंगे ये कौन लोग हैं। माधवी बुच का हमने आपको क्लियरली दिखाया है और आगे भी हम आपको रिवील करेंगे ये लोग कौन हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को हाईजैक किया है। सेवी चीफ माधवी बुच को जांच करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने किया क्या? अमेरिका की अदालत के अभियोग पत्र में इस बात का जिक्र है कि अडानी ने भारत के स्टॉक एक्सचेंज को झूठ बोला, गलत जानकारी दी। इस बात की जांच जिम्मेदारी सिर्फ सेवी की है। बताइए, अमेरिका का कोर्ट बता रहा है कि अडानी समूह भारत के स्टॉक एक्सचेंज को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सही जानकारी नहीं दे रहा है। अभियोग पत्र में इन पंक्तियों पर लिखा है कि 19 मार्च 2024 को अडानी समूह ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोला। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इस साल 19 मार्च को 3 अलग अलग वित्तीय संस्थानों को यही पत्र ईमेल किया गया। इन पत्रों में गलत जानकारी दी गई कि अडानी एनर्जी को अमेरिकी न्याय विभाग से कोई नोटिस नहीं मिला है, जबकि नोटिस मिल चुका था। इस पत्र में इतना ही कहा गया, अडानी एनर्जी को इस मामले में थर्ड पार्टी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की जानकारी है। इस तरह से बात को घुमा फिराकर छिपाई गई। कांग्रेस नेता प्रवीण चक्रवर्ती ने लिखा है अपने ट्वीट में
क्या अडानी समूह ने जानकारी छिपाकर भारतीय निवेशकों के साथ धोखाधड़ी नहीं की? क्या सेबी इस मामले में कार्रवाई कर पाएगी? इसलिए राहुल गांधी ने सेबी की चीफ को तत्काल हटाने की मांग की है। क्या यह सर्व की बात नहीं कि भारत की सिक्योरिटीज एक्सचेंज एजेंसी सेबी चुप है और अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज एजेंसी जांच कर रही है, कथित चोरी पकड़ रही है? इस बार सबूत पक्के हैं। मार्च 2023 से यह मामला अमेरिका में चल रहा था। FBI जांच कर रही थी। अमेरिका के कोर्ट से सम्मन के आदेश आ रहे थे। FBI ने सागर अडानी को सर्च किया है। क्या आपको गोदी मीडिया ने बताया कि अमेरिका में चाचा अडानी के भतीजे सागर अडानी के ठिकानों पर जांच हुई? सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को FBI ने अपने कब्जे में ले लिया है। मार्च 2023 में ही यह सब हो चुका था। उसी दिन उन्हें सर्च वारंट की कॉपी भी थमाई गई। इस वारंट में अमेरिकी सरकार द्वारा चिन्हित कई आरोप दर्ज थे। फ्रॉड और अन्य षड्यंत्र से जुड़ी सारी जानकारियां दे दी गई थी। यह भी लिखा था कि ऐसे कोई भी सबूत जब्त किए जा सकते हैं जिनसे पता चले कि भारतीय अधिकारियों को किस प्रकार की घूस दी गई है या फायदा पहुंचाया गया है, ताकि वे बदले में अडानी की बिजनेस में सहायता कर सके, कॉन्ट्रैक्ट दे सके। अमेरिका की ब्रुकलिन कोर्ट का जो आदेश है उसमें एक और बात है। FBI 17 मार्च 2023 को सागर अडानी से पूछताछ करती है। उसके अगले दिन गौतम अडानी ने सारे कागजात खुद को ईमेल कर लिए जो सागर को दिए गए थे। ये बड़ा सबूत है। अभियोग पत्र में लिखा है, डिटेल में इसकी जानकारी है, जिससे यह संबंध बनता है कि दोनों चाचा भतीजा एक ही मामले में शामिल रहे और दोनों को सारी बातों की जानकारी थी। अभियोग पत्र में लिखा है कि 29 अप्रैल 2022 को अहमदाबाद के अडानी के मुख्यालय में विनीत जैन, सागर अडानी और गौतम अडानी की मीटिंग होती है। इस मीटिंग में गौतम अडानी रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट पाने की योजना के बारे में बताते हैं। यह भी लिखा है कि इस मीटिंग में गौतम अडानी कहते हैं कि उन्होंने खुद भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। सारी बातें अभियोग पत्र में डिटेल के साथ लिखी हैं। राहुल गांधी का कहना है गौतम अडानी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। जेपीसी इज इंपॉर्टेंट, जेपीसी होनी चाहिए, मगर अब सवाल यह है कि अडानी जी जेल के बाहर क्यों हैं? अगर कोई भी क्राइम करता है तो नरेंद्र मोदी का कहना है वो उसको अंदर कर देते हैं। और ये जो व्यक्ति हैं जिनको अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने क्राइम किया है, और अमेरिकन एजेंसी ने कहा है कि इन्होंने हिंदुस्तान में क्राइम किया है, ब्राइब्स दी हैं, पावर को महंगा बेचा है, ये सब वहां बोला जा रहा है और प्रधानमंत्री यहां कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूं कुछ नहीं कर सकते। अगर वो करना भी चाहें वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अडानी जी के कंट्रोल में है। ये मेरा मेन मैसेज देश को ये है। क्या अडानी को गिरफ्तार किया जाएगा? हम अमेरिकी कोर्ट की प्रक्रिया के जानकार तो नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल है, क्या अडानी का प्रत्यर्पण होगा? क्या अमेरिका की जांच एजेंसियां इस मामले में अंकिल अडानी और नेफ्यू सागर अडानी से कहां आएंगी पूछताछ करने? वह भारत आएंगी या चाचा भतीजा अमेरिका जाएंगे? यह सब अभी क्लियर होना बाकी है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण की संधि है। हो सकता है भारत अडानी को बचाव करे। अब आप देखिएगा सारी सरकार का बचाव कैसे करती है। लेकिन अगर सजा हो गई इन मामले में तो अडानी को जेल की हवा खानी पड़ेगी। गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ FBI जांच कर रही है। अमेरिका की अदालत में केस चल रहा है। क्या आपको भारत का गोदी मीडिया ने बताया था? इतनी बड़ी खबर और कोई रिपोर्टिंग नहीं, लेकिन गौतम अडानी को तो पता होगा कि कोर्ट में मामला चल रहा है। उन्हें पेश होने के लिए आदेश जारी कर दिया गया था। अमेरिकी कानूनी शब्दावली में इसे सब पीना कहा जाता है कि जांच में आकर सहयोग कीजिए। गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सर्च वारंट जारी हुआ था। आदेश दिया गया था कि गौतम अडानी, सागर अडानी और विनीत जैन के खिलाफ कोई भी आपराधिक सबूत मिलता है उसे जब्त कर लिया जाए। ये सब चल रहा था और गौतम अडानी ट्रंप की जीत पर बधाई का ट्वीट कर माहौल बना रहे थे। ऐसी बातें लिख रहे थे जैसे व्यक्तिगत रूप में उनके मित्र रहे हों। ऐलान ही कर दिया कि अडानी समूह अमेरिका में $10 बिलियन का निवेश करेगा और अमेरिका में 15,000 नौकरियां पैदा करेगा।
13 नवंबर का उनका ट्वीट देखिए, अमेरिका और भारत की दोस्ती की गहराई का हवाला दे रहे हैं। लेकिन उसी अमेरिका की अदालत का एक आदेश है, रिश्वत देने के आरोप में अडानी पर मुकदमा चलेगा। सोचिए, $10 बिलियन अमेरिका में निवेश करने की बात कर रहे थे। इस आदेश के बाद अमेरिका नहीं जा सकेंगे। यही वह फोटो है जिसके संसद में दिखाने पर बीजेपी हंगामा कर देती है। लेकिन यह फोटो तो भारत की राजनीति का ऐतिहासिक दस्तावेज है। 2014 में दोनों ने अडानी के विमान में उड़ान भरी। 10 साल बीतते बीतते इनकी जहाज कहां कहां लैंड कर रहा है देखिए। सजा हो गई तो एक का जहाज अमेरिका की जेल में लैंड कर जाएगा। क्या भारत की सरकार अडानी का प्रत्यर्पण होने देगी? उससे पहले अमेरिकी जांच एजेंसी के सामने उन्हें अपने सवाल का जवाब देना होगा। भारत का इससे नाम होगा या भारत की नाक कट जाएगी? व्हाट्सएप अंकल से पूछ लीजिएगा। अमेरिका की एक अदालत ने अडानी और उनकी कंपनी के 7 लोगों पर रिश्वत देने के मामले में, अमेरिकी निवेशकों के साथ फ्रॉड करने के मामले में, अमेरिकी बैंकों से जानकारी छुपाने के मामले में अभियोग चलाने का आदेश दिया। उन पर मुकदमा चलेगा। भारत की जांच एजेंसियों और अदालतों ने अडानी के मामले में क्या किया, आपके सामने है। कीनिया की अदालत ने अडानी समूह के साथ $736 मिलियन का करार पर रोक लगा दी। यह करार भी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और केन्या की सरकार के बीच हुआ था। बांग्लादेश के हाई कोर्ट ने भी अडानी समूह के साथ किए गए बिजली समझौते की समीक्षा करने के लिए एक हाई पावर कमेटी के गठन का आदेश दिया है। अमेरिका में मामला भी सौर ऊर्जा से संबंधित है। कुल 8 लोग हैं गौतम अडानी को मिलाकर जिन पर अभियोग चलाया जाएगा, यानी मुकदमा चलेगा। कुछ गुमनाम आरोपी भी हैं। अब अडानी को निर्दोष साबित करना है, तब तक वे निर्दोष कहे जाएंगे। जैसा कि उनके समूह के प्रवक्ता ने कहा है कि हर आरोप का जवाब दिया जाएगा, वह जवाब देते रहेंगे। उनका खंडन कोर्ट का आदेश नहीं है। अमेरिकी कोर्ट का आदेश यह है कि अडानी पर 2200 करोड़ की रिश्वत देने के आरोप की अब जांच होगी। जो भी अडानी समूह का जवाब है उसे अब अमेरिका की अदालत में साबित करना होगा। जांच एजेंसियों से सहयोग करना होगा। अगर सहयोग नहीं करेंगे तो यह अदालत की अवमानना मानी जाएगी। यह खबर हिंडनबर्ग की नहीं है कि मोदी सरकार के मंत्री और आईटी सेल माहौल बना दे कि भारत तरक्की कर रहा है, इसलिए उसकी आर्थिक शक्ति पर हमला हो रहा है। मंत्री लोग फिलहाल चुप हैं। भारत की अर्थव्यवस्था पर हमला टाइप बयान अभी नहीं आया है, लेकिन ट्विटर पर माहौल बनाने कुछ लोग आ गए हैं। बीजेपी के आईटी सेल के चीफ अमित मालवीय ने लंबा सा पोस्ट किया है कि ये सभी अभी आरोप है, सजा नहीं हुई है। दोष साबित होने तक अडानी निर्दोष हैं। हाँ, तो आरोप की रिपोर्टिंग तो हो सकती है, हम कौन सा फैसला दे रहे हैं। अमित मालवीय को यह देखना चाहिए राहुल और सोनिया की फोटो लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कर रहे थे संबित पात्रा। दोनों बेल पर हैं। क्या संबित को नहीं पता कि बेल पर होने का मतलब दोषी होना नहीं होता है? सब जादू की तरह भारत में मैनेज हो जाता है। यह आदेश जॉर्ज सोरोस के दादा के यहाँ से नहीं आया, कोर्ट से आया है। तो जाहिर है आईटी सेल को समझ नहीं आ रहा होगा कि भारत की जनता का ध्यान भटकाने के लिए किस किस तरह का झूठ चलाया जाए। तो ये राहुल जी का एक तरीका है भारतवर्ष के ऊपर हमला करने का और भारत के जो स्ट्रक्चर्स भारत को बचाते हैं उसके ऊपर हमला करने। गौतम अडानी भारत में इस वक्त जो चाहे खरीद सकते हैं। अमरूद से लेकर केला तक सारा ठेला भी खरीद सकते हैं। जिस अपार्टमेंट में रहते हैं उसे भी खरीद सकते हैं, लेकिन अमेरिका जाने का टिकट इस वक्त नहीं खरीद सकते। यह बड़ी खबर है। भारत के सबसे धनी, इतनी कंपनियों के मालिक, चैनलों के मालिक अमेरिका नहीं जा सकते। वहां उनके खिलाफ रिश्वत देने, निवेशकों से फ्रॉड करने के मामले में सबूत मिले हैं। अब उन्हें अमेरिकी जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना पड़ेगा। इतनी बड़ी खबर है, गोदी मीडिया को भी इसका कवरेज करना पड़ रहा है। लेकिन इस खबर को दबाने के लिए क्या क्या नहीं किया जाएगा, आप इस पर ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करते रहिएगा देश हित में। यह सबसे बड़ा काम है। देखिए ही नहीं, 150 लोगों को दिखाइए, मगर पहले ध्यान से देखिए, समझिए कि क्या गेम हुआ है, आरोप में क्या क्या कहा गया है। दुनिया के तमाम अखबार इस खबर से रंग गए हैं कि अमेरिका की अदालत ने गौतम अडानी को भी आरोपी पाया है।
ट्विटर भरा हुआ है। अडानी के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दुनिया भर में साझा हो रही है। दोनों के करीबी होने के इतने किस्से हैं कि अडानी की कोई भी तस्वीर बिना मोदी के बहुत कम छपती है। गूगल सर्च में गौतम अडानी ग्रुप आज सबसे ज्यादा सर्च की सूची में आ गया है। हर कोई जानना चाहता है गौतम अडानी ने क्या किया अमेरिका में। जाहिर है यूपी बिहार के लोग भी जानना चाहेंगे। वे अपने अपने अखबारों को 22 और 23 नवंबर के अखबार को पलटकर देख लेंगे कि इस तरह से खबर छपी है या नहीं। आज की खबर आने के बाद से अडानी समूह को बाजार में $30 बिलियन यानी लगभग 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। आज कल 23 नवंबर के अखबार जरूर देखिएगा। नाम जानना चाहते हैं वह अफसर कौन था जिसे अडानी मिले थे, कहाँ मिले थे, अपने घर पर, दिल्ली वाले घर पर या अहमदाबाद या किसी और के घर पर। उन लोगों के नाम क्या हैं जिनके बीच 2000 करोड़ की राशि बांटी गई होगी। क्या किया है गौतम अडानी ने और आरोप क्या है यह तो जानना है आपको। 5 मामले क्या हैं जिसे लेकर अडानी और 7 अन्य लोगों की जांच होगी। तो अब सीट की बेल्ट बांध लीजिए, ध्यान से सुनिए कि इन सब विभूतियों पर अमेरिका की अदालत में अभियोग चलाने लायक क्यों समझा। अमेरिका की ब्रुकलिन की अदालत मानती है कि अमेरिका के निवेशकों के साथ फ्रॉड किया गया, अधिकारियों को रिश्वत दी गई, सिक्योरिटी और वायर फ्रॉड किया गया, झूठे दावे कर अमेरिकी और ग्लोबल निवेशकों से पैसे लिए गए, फंड लिया गया। वायर फ्रॉड क्या होता है? जब आप फोन या कंप्यूटर का इस्तेमाल, इंटरनेट का इस्तेमाल वित्तीय फ्रॉड के लिए करते हैं तो ऐसे मामले को वायर फ्रॉड कहा जाता है। इधर का पता नहीं, उधर अमेरिका में इसे वायर फ्रॉड कहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है अभियोजकों ने आरोप लगाया कि जितने भी आरोपी हैं उन्होंने अपने कारनामों का भी रिकॉर्ड रखा है अपने मोबाइल फोन पर, पावर पॉइंट प्रस्तुतियों पर एवं एक्सेल सीट पर। उनके जितने भी भ्रष्ट कारनामे हैं सबके बराबर सबूत हैं। इसका भी ब्यौरा है कि रिश्वत की रकम दी गई और किस किस तरह से दी गई। नियमों के मुताबिक इस मामले में संबंधित कंपनी को समय समय पर अमेरिका के सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन की रिपोर्ट देनी होती है। किसी भी कंपनी को तो जांच अधिकारियों ने देखा होगा कि अडानी समूह ने अपने एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या कहा है, अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज की क्या जानकारी दी गई और बही खाते में क्या हिसाब है। सिक्योरिटी फ्रॉड मतलब शेयर बाजार के निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के आरोप या रिश्वत देने से भी ज्यादा संगीन है। शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के साथ आप चीटिंग नहीं कर सकते। अपने घर पर अमित शाह, शरद पवार या किसी के भी साथ आप मीटिंग कर सकते हैं। अब सोचिए यह काम भारत के नियामक संस्था सेबी को करना था। चेक करने का उल्टा सेबी चीफ माधवी बुच पर कितने आरोप लग गए, उन्हीं की जांच नहीं हुई तो क्या अडानी की कंपनियों के खिलाफ भारत भूमि पर निष्पक्ष जांच हो जाएगी। यहीं पर आप समझिए राहुल गांधी का वो पोस्टर एक है तो सेफ है। यहाँ सब एक दूसरे को बचाने के लिए एक नजर आते हैं। राहुल गांधी का वीडियो तो आपने देखा होगा जिसमें वे तथ्यों के आधार पर समझा रहे हैं कैसे सब मिले हुए हैं, बस जांच नहीं होती है तो लिपापोती हो जाती है और मीडिया इन आरोपों को प्रमुखता से नहीं छापता, जनता के बीच नहीं पहुंचाता। गौतम अडानी और उनके सहयोगियों पर आरोप है कि इन लोगों ने अमेरिकी जांच प्रक्रिया में बाधा डाली है, सहयोग नहीं किया है। 2020 से प्लान बना रहे थे रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह हासिल कर लेना। लिखा है कि भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत दी गई और यह जानकारी अमेरिकी सरकार से भी छिपाई गई। न्यूयॉर्क की एक अदालत की जांच में बाधा डाली गई। FBI की एक जांच को बाधित किया गया। अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन की जांच को भी उलझाने का प्रयास किया गया। यह सब आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अदालत के पास पर्याप्त सबूत हैं कि अडानी समूह से जुड़े सिरिल कबाने, सौरभ अग्रवाल, रुपेश अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और षड्यंत्रकर्ता नंबर 1 ने आपस में मिलकर तय किया जांच से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट कर देंगे या फिर दबा देंगे। यह भी तय किया कि अमेरिकी सरकार को झूठे दस्तावेज देंगे। इन चोरों ने स्कीम से जुड़े ईमेल, मैसेज और विश्लेषण को मिटा दिया। यह सब पकड़ा जा चुका है और इन मामले में ही मुकदमा चलेगा। आरोप के अनुसार इन लोगों ने अमेरिका के फॉरेन करप्ट प्रैक्टिस एक्ट का उल्लंघन किया है। फ्रॉड तरीके से वित्तीय लेन देन और फर्जी स्टेटमेंट देने के
भी आरोप लगे हैं। अमेरिकी बैंक से लोन लिया और अमेरिकी बैंक से ही जानकारी छुपाई। गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी और विनीत जैन ने देनदारों और निवेशकों से घूसखोरी की बात छुपाई ताकि अडानी ग्रीन एनर्जी के लिए $3 अरब का लोन मिल सके। अमेरिका में घूस देकर बिजनेस करना बड़ा अपराध है। पकड़े गए तो जुर्माना और जेल दोनों हो। आप जानते हैं भारत में यह सब रोज आसानी से मैनेज हो जाता है, लेकिन अगर अमेरिका की किसी कंपनी ने दुनिया में कहीं भी रिश्वत दी है तो उस पर अमेरिका में मुकदमा चल सकता है। अमेरिका में मामला दर्ज हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट में अमेरिका के निवेशकों का पैसा लगा था और अमेरिका कानून के तहत उस पैसे को रिश्वत के रूप में देना अपराध माना जाता है। केवल गौतम एस अडानी नहीं, सागर आर अडानी भी हैं जो गौतम अडानी के भतीजे हैं। विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, सिरिल कंबाने, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल, कुल 8 लोग हैं जिनके खिलाफ अभियोग चलेगा। आरोप यह है कि लोगों ने एक डील की प्लान बनाया। अगले 20 साल तक $2 अरब का मुनाफा कमाया जाएगा। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की डील की जाएगी तो भारत सरकार के अफसरों को राज्यों के अफसरों को घूस दी जाएगी और घूस देने का प्लान बना। दूसरी सरकार को भी रिश्वत दी गई। घूस की रकम $250 मिलियन बताई गई है इस रिपोर्ट में, यानी 2260 करोड़ रुपए। 2000 करोड़ की राशि कहां कहां बांटी होगी, कौन कौन अफसर होगा, माल लेकर कितना मालामाल हो गया होगा, इसकी कल्पना में आप गुदगुदाते रहिए। लेकिन यह जरूर लिखा है कि गौतम अडानी एक भारतीय अधिकारी से मिले। वो अधिकारी कौन था? उनके घर पर शरद पवार, अमित शाह, अजीत पवार मीटिंग कर सकते हैं, यह खबर आई है। क्या भारत सरकार के अफसर भी अडानी के घर मिलने लगे हैं? आरोपों के अनुसार इतनी बड़ी रकम रिश्वत के रूप में दी गई और बैंक से छिपाई गई। मतलब आपकी कंपनी का बही खाता सही नहीं है, हर पैसे का हिसाब उस बही खाते में नहीं है। कथित रूप से यह सब आरोप लगाए गए। आरोप पत्र में कहा गया घूस देने का उद्देश्य यही था कि भारतीय अफसर निवेशकों बैंक से झूठ बोले ताकि अडानी समूह करोड़ों का लोन ले सके। इस मामले में जांच प्रक्रिया को बाधित करने के लिए रिश्वत दिए जाने के आरोप हैं, तो जांच ठीक से न हो रोकने के लिए भी भाई लोगों पर रिश्वत के आरोप लग गए। संयोग और प्रयोग छोड़िए, सीधे खबर देखिए। इकोनॉमिक टाइम्स, ब्लूमबर्ग की ये सब बिजनेस अखबार हैं। अमेरिका की अदालत से फैसला आने वाला है। कुछ घंटे पहले अडानी अपना बॉन्ड बेच देते हैं। अमेरिकी कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से $600 मिलियन अर्थात भारतीय रुपए में 500 करोड़ रुपए बॉन्ड बेचकर निकाल लेते हैं। भारत के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। कम से कम उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उम्मीद तो आप कीजिए ही। इस विभाग में पिछले 10 साल में कौन कौन अफसर रहे, सचिव रहे, उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन संदेह की सुई उनकी तरफ घूम जाएगी क्योंकि इस विभाग से ठेके लेने के लिए ही 2000 करोड़ की रिश्वत का प्लान बना था। आरोप पत्र में लिखा है कि रंजीत गुप्ता ने 2020 में चाचा गौतम अडानी, भतीजा सागर अडानी, अडानी पावर एंड इंफ्रा के प्रबंधक निदेशक विनीत जैन के साथ मिलकर एक योजना बनाई और भारत सरकार के अधिकारियों को रिश्वत खिलाई। यह सब क्यों किया जा रहा था? एसोसिएटेड प्रेस में माइकल आर शीर्षक और जेनिफर पिल्स की रिपोर्ट के अनुसार अभियोजकों का आरोप है कि अडानी और अन्य आरोपियों ने 2020 से 21 में रिश्वत देने की योजना बनाई। 2020 से 21 में रिश्वत देने की योजना इसलिए बनाई ताकि अडानी ग्रीन और एक अन्य फर्म को सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यह भारत सरकार की पीएसयू है, इसके लिए उत्पादन करने के लिए गारंटी मिल जाए। अडानी ग्रीन ने अपनी कीमत ज्यादा रखी, इस कारण सरकारी बिजली वितरण शुरू में प्रभावित नहीं करार करना चाहते थे, मगर दोनों को यह प्रोजेक्ट हासिल करने की जरूरत थी, इसलिए रिश्वत की पेशकश की गई, ऐसा अभियोजक में कहा है। अभियोजकों ने यह भी कहा कि रिश्वत की पेशकश के बाद 2021-22 में 5 भारतीय राज्यों और क्षेत्रों में बिजली वितरण ने उनकी ऊर्जा खरीदने के लिए करार कर लिया। अडानी की कंपनी ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने अपने सौदों को दुनिया का सबसे बड़ा बिजली खरीद समझौता बताया था। अरविंद गुनाशेखर पत्रकार हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि आरोप पत्र में लिखा है कि आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी रिश्वत खिलाई गई और सौर ऊर्जा की सप्लाई का ठेका लिया गया। आंध्र प्रदेश की सरकार के किस किस अधिकारी ने रिश्वत खाई, कितने करोड़ किस किस को मिले, आरोप हैं। इन लोगों ने नवीन ऊर्जा मंत्रालय के तहत आने वाले
SECI जो PSU है उसे मजबूर किया कि वह राज्यों से भी सप्लाई का ठेका दिलवाए ताकि अडानी की सौर ऊर्जा कंपनी को सप्लाई की गारंटी मिल जाए और उनके रेट पर ही गारंटी मिले। इस खबर को देखिए, नवंबर 2021 में अडानी ग्रीन ने सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ करार किया। यह एक जगह से बिजली खरीदने की दुनिया की सबसे बड़ी घोषणा थी। आज के पर्दाफाश से क्या यह डील संदिग्ध नहीं हो जाती? अडानी ग्रुप ने 2030 तक इस सेक्टर में देश की सबसे बड़ी कंपनी बनने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का मार्केट कैप 1.85 लाख करोड़ बताया गया था। ये पूरा मामला जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच का है। और उस समय जो 4 राज्य में SDC स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो स्टेट की ही प्रॉपर्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट की। छत्तीसगढ़ की सरकार, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की, भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ में उस समय मौजूद थी। डॉक्यूमेंट्स में भी मौजूद है। उस समय आंध्र प्रदेश में जहां सबसे ज्यादा लेन देन के विषय में चर्चा हुई, These are all allegations. ये जो तथाकथित लेन देन के विषय में बातचीत हुई है, सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में हुई है। किसकी सरकार थी आंध्र प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? नहीं। क्या हमारी समर्थित सरकार थी? नहीं। किसकी सरकार थी? YSRCP की सरकार थी। उस समय तमिलनाडु में, क्योंकि तमिलनाडु का नाम भी इसमें आता है, उनके स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का नाम आता है। किसकी सरकार थी? DMK, आपके सहयोगी स्टालिन जी की सरकार थी। DMK की सरकार थी। उस समय उड़ीसा में किसकी सरकार थी? BJD की सरकार थी। तो स्वाभाविक रूप से ये चारों राज्य जिसका जिक्र डॉक्यूमेंटेशन में सामने आया है, यूएस में सामने आया है, उन चारों राज्य में ना तो हमारे मुख्यमंत्री थे और ना ही हमारी समर्थित सरकार थी, कांग्रेस और उनके सहायक दलों की सरकार थी। और आज राहुल जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं यदि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री से या उनके पूर्व नेता से पूछताछ हो, तो ठीक है, भूपेश बघेल जी से पूछताछ हो, हमें भी कोई आपत्ति नहीं है। यह सब सुनकर आपको लगेगा कि संबित पात्रा ने क्या जवाब दिया, किस तरह से घेर लिया राहुल गांधी को। मगर ध्यान रखिए कि इस रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में भी अडानी समूह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तब तो वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा था। तो संबित पात्रा के अनुसार वहां क्या हुआ होगा, वहां भी तो संदेह है। इस समय आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू। वह बीजेपी के सहयोगी हैं। क्या चंद्रबाबू नायडू इस डील की जांच कराएंगे? और अगर इसमें रिश्वत की बात सही पाई जाती है तो यह डील रद्द करेंगे? जगन रेड्डी से पूछताछ करेंगे? समझ लीजिए, अगर नायडू ने जांच कराई और सच निकल आता है कि रिश्वत देकर आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ अडानी समूह ने डील की, तो क्या संबित पात्रा अडानी को गिरफ्तार करने की मांग करेंगे? क्या संबित पात्रा अडानी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे? यह इतना आसान है। संबित पात्रा इस मामले को राज्यों की तरफ ले जा रहे हैं, लेकिन यह मामला तो केंद्र की PSU SICI से डील का है, क्योंकि केंद्र की इस PSU के बिना इस करार का कोई मतलब नहीं है। हर करार इस SECI से होकर निकलता है। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI के साथ अडानी समूह का करार होता है। अमेरिका कोर्ट के अभियोग पत्र पर लिखा है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों पर अडानी का प्रभाव था। लिखा है कि SECI की प्रक्रिया को गुप्त रूप से प्रभावित किया जा रहा था। यह कंट्रोल क्या आध्यात्मिक था, भभूत बांटकर हो रहा था, या रिश्वत खिलाकर हो रहा था? कैसे पता चलेगा? SECI पर अडानी का इतना प्रभाव कहां से आ रहा था? अडानी समूह पर भारत के स्टॉक एक्सचेंज से झूठ बोलने के आरोप हैं। इनकी जांच कौन करेगा और अभी तक इसकी जांच हुई क्यों नहीं? 18 मार्च 2024 की खबर भारत में छप गई थी इकोनॉमिक टाइम्स में कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। संबित पात्रा और मोदी सरकार को बताना चाहिए कि इस खबर का संज्ञान लेकर जांच क्यों नहीं बैठाई, सेबी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया,
क्यों नहीं पता किया कि रिश्वत लेकर कौन कौन गोल हो चुका है। पत्रकार अरविंद गुनाशेखर ने ट्वीट किया है, ध्यान से सुनिए, यूपीए सरकार के समय में भी ऐसा एक मामला आया था। अमेरिकी न्याय विभाग और इसी कमीशन ने आरोप लगाया कि यूपीए के समय में की गई डील में एम्ब्रॉय कंपनी ने फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट का उल्लंघन किया है। तब उस मामले में 2016 में यानी मोदी सरकार ने सीबीआई ने जांच बिठाई थी। तो इस मामले में मोदी सरकार ने जांच क्यों नहीं बैठाई? क्या ईडी सीबीआई जांच करेगी अडानी के खिलाफ? मार्च में चुनाव चल रहे थे, जून में सरकार बन गई थी और मार्च के महीने में इकोनॉमिक टाइम्स में इसकी खबर छप गई थी। मार्च जून से लेकर नवंबर तक मोदी सरकार क्यों चुप रही? संबित पात्रा को बताना चाहिए था। भारत सरकार की कंपनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ अडानी समूह का करार होता है। अमेरिकी अदालत के आरोप पत्र में लिखा है कि इस महाघोटाले में और लोग शामिल होते चले गए। अमेरिकी रेगुलेटर ने शिकायत की है कि सागर अडानी सिरिल करवाने की कंपनी और उसके अधिकारियों से मिलकर रिश्वत खिलाने की योजना बनाता रहा, तो भारत सरकार के नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से ठेका मिलता रहे। इसके लिए भतीजे सागर अडानी ने कथित रूप से रिश्वत खिलाने की योजना बनाई। कितना कुछ निकल आता है अडानी समूह के मामले में, और कितनी रिपोर्ट आएगी और कितनी बार इसे अनदेखा किया जाएगा। खबरों को मैनेज करते करते भी खबरें फिसलकर बाहर आ जाती हैं। अडानी समूह के कथित कारनामों के बारे में बोलना आसान नहीं है। कब कौन से अलग अलग मामले में जेल में डाल दिया जाए पता नहीं। राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी लगातार बोलते रहते हैं, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी को लेकर नई बातें रखते हैं, मगर अखबार कम छापते हैं, टीवी कम दिखाते हैं। संजय सिंह लगातार बोलते रहे, जेल चले गए। महुआ मोइत्रा ने अभियान चलाया, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया, उनकी सदस्यता चली गई। इन सबके खिलाफ अलग अलग मामलों में मुकदमा हुआ, कार्रवाई हुई, लेकिन कॉमन बात इन सब में यही रही कि तीनों अडानी समूह के खिलाफ बोलते हैं। इनमें सबसे अधिक मुखर राहुल गांधी हैं। अभी रांची में राहुल गांधी ने कहा था अडानी को चोरी नहीं करने देंगे। अमेरिका से खबर आती है रिश्वत मामले में अडानी से पूछताछ होगी, जांच होगी। कि गौतम अडानी का भतीजा सागर अडानी जिन अधिकारियों को भारत में उसने रिश्वत खिलाई, उनकी फोटो ली, फोटो के नीचे अमाउंट लिखा, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई, ये अधिकारी इसको इतनी रिश्वत खिलाई गई। उसके मोबाइल में वो सारे साक्ष्य मिले, उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार था, उसको दिखाया जाता था कि हुजूर हमने इन अधिकारियों को इतनी इतनी रिश्वत खिलाई। ये सारे साक्ष्य मिले। भारत में जांच नहीं हुई, 2 साल से जांच चल रही है, भारत में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब वो प्रधानमंत्री जी के दोस्त भी जो अमेरिका में है वो भी नहीं बचा पाया अडानी को। तो अडानी के खिलाफ और सागर अडानी के खिलाफ अमेरिका में वारंट जारी हुआ है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, अडानी ग्रीन एनर्जी को गुजरात में ठेका मिला, मध्य प्रदेश में ठेका मिला, राजस्थान में ठेका मिला, कई राज्यों में ठेका मिला, आंध्र प्रदेश में ठेका मिला, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में भी उन्होंने घुसपैठ करने की कोशिश की। यहां भी रिश्वत खिला के अडानी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से बिजली की सप्लाई करने की कोशिश की। लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे ईमानदार व्यक्ति यहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अडानी को दिल्ली में घुसने नहीं दिया। अमेरिका से आने वाली यह खबर भारत और उसकी छवि के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसलिए अच्छी नहीं है कि भारत की जांच एजेंसियां, सेबी जैसी संस्था साहस नहीं दिखा सकी जांच करने की। एक बार नहीं, एक मामले में नहीं, अडानी के समूह से जुड़े कई मामले में बड़ी बड़ी खबरें आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अडानी के खंडन को ही अंतिम सत्य मान लिया गया और देश को एंटी मुस्लिम नफरत की आंधी में झोंक दिया गया। आम आदमी इसकी कल्पना में लगा दिया गया, मुसलमान ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, हम तो जी ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, वो लोग वैसे होते हैं, और आम आदमी के खजाने पर घात लगा दिया जाता है पीछे से। बिजली महंगी हो जाती है, किसी को फर्क नहीं पड़ता।
इस पर बात ना हो, इसलिए मोदी सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता मुसलमानों की आबादी बढ़ जाने, घुसपैठ बढ़ने की बात जोर शोर से करते हैं ताकि उसके शोर में यह खबर दब जाए। आपका सत्यानाश हो चुका है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में बगल में बेल आइकॉन को दबाइए जिससे हमारी हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।